स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्लास 12 प्रोबेबिलिटी से पहले क्लास 11th के प्रोबेबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो क्लास 11th के प्रोबेबिलिटी को कम से कम क्वेश्चन ना बनाए तो सारे पार्ट के वीडियो को जरूर देखेंगे। उसके बाद 12 का प्रोबेबिलिटी बेहतर समझ में आएगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट 11 में कुछ कम पढ़े हैं उन्हें भी 12 क्लास की प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से समझ में आए। क्लास 12 में हम लोगों को पढ़ना शुरू करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के पहले हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले इवेंट, जिसको हिंदी में हम घटना भी बोल सकते हैं। इवेंट क्या है? किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को हम इवेंट कहते हैं। यानी किसी एक्सपेरिमेंट के जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट होते हैं उनके सेट को सैंपल स्पेस कहा जाता है, और सैंपल स्पेस के जितने छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं उनको इवेंट कहा जाता है। लेकिन हम लोग काफी आसान लैंग्वेज में आज समझने जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। सपोज किए कि आप एक डाइस फेंकते हैं, पासे को फेंकते हैं, तो एक पासे को फेंकने में टोटल पॉसिबल आउटकम आपके 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 या फिर 6। अगर कहा जाए कि ऑड नंबर कितने हैं या ऑड आउटकम कितने हैं, तो ऑड आउटकम कितने हैं? 3। कौन कौन? 1 3 5। अगर कहा जाए कि ड्यूरिंग ए थ्रो ऑफ ए डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, या आप क्लास 9-10 में भी पढ़े थे कि एक डाइस को फेंकने पे ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल ऑड नंबर है 3 डाइस पे, और डाइस पे टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 3/6। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है? अगर इसी को इस तरह से पूछा जाए कि आपने एक डाइस फेंका और आपके बगल में कोई है जो डाइस को देख रहा है, उसने कहा कि प्राइम नंबर आ गया। कैसा नंबर आ गया? प्राइम। यह हो चुका, उसने आपको बता दिया कि प्राइम नंबर आ गया, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर आया है तो ये निश्चित है कि 2 आया है, या फिर 3 आया है, या फिर 5 आया है। इन तीनों में से ही कोई आया है, या तो 2 आया होगा, या 3 आया होगा, या 5 आया होगा। तो उसने कह दिया बगल वाले ने कि प्राइम नंबर आया है, यानी प्राइम नंबर का आना एक इवेंट है जो हो चुका है, यह पता चल गया। तो अब हमें निकालना है कि इस कंडीशन के अंडर में, कौन सा कंडीशन? कि प्राइम नंबर आ चुका है, इस कंडीशन के अंडर में, इन्फ्लुएंस में हमें बताना है कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम जानते हैं प्राइम नंबर है 3। कौन कौन? 2 3 और 5। जिसमें से ऑड नंबर कितने हैं? 2। कौन कौन? 3 और 5। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी अंडर द कंडीशन, इस कंडीशन के अंडर में दैट ए प्राइम नंबर हैज बीन ऑलरेडी ऑकर्ड, या ए प्राइम आउटकम हैज ऑलरेडी कैम। यानी कि एक प्राइम नंबर पहले से आया हुआ है, यह मालूम है, तो ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी हुई उसको ऑड नंबर आने का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपली हम कहते हैं कि एक डाइस को फेंके ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3/6 यानी 1/2। लेकिन कहा जाए कि एक डाइस को फेंका गया है और एक प्राइम आउटकम आ चुका है, तो ऑड नंबर आने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी कि एक डाइस को फेंकने पे एक प्राइम नंबर आ चुका है तो ऑड नंबर आने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। तो आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। इसका डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे खुद से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन? तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अंडर द कंडीशन, under the condition that an another event had already happened is called conditional probability of that event, is called conditional probability of that event। यानी कि 2 इवेंट में अगर एक इवेंट हो चुका है तो उस कंडीशन में दूसरे इवेंट के होने की क्या चांसेस हैं, वो उस दूसरे इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे अभी हमने कहा कि अगर एक डाइस फेंका गया, प्राइम नंबर आ गया है, तो ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? यह
प्राइम नंबर आ चुका है, इस कंडीशन में ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑड नंबर आने का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। यह डिफिनीशन हुआ, हम लोग मैथमेटिकल डिफिनीशन से बात करना शुरू करेंगे। यहां लिखा हुआ है इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस। जैसे यहां पे पिछला एग्जांपल जो बोले उसमें मान लिए कि ई इवेंट क्या है, ऑड नंबर आना, एफ इवेंट क्या है, प्राइम नंबर आना। दो इवेंट है, दोनों एक ही डाइस को फेंकने पे ऑड नंबर भी आता है और उसी को फेंकने पे प्राइम नंबर भी आता है, यानी सेम सैंपल स्पेस के दो इवेंट हैं ई और एफ। ऑड नंबर आना पहला इवेंट है एग्जांपल के लिए और प्राइम नंबर आना दूसरा इवेंट है। तो वही है इफ ई एंड एफ आर द इवेंट एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, जैसे ऑड नंबर आने का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट यह दिया है एफ हैज ऑकर्ड, कि एफ हो चुका है। जैसे पिछले एग्जांपल में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर प्राइम नंबर आ चुका है इज गिवन बाय, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। आप इसको याद रखेंगे, यहां ई और नीचे बाई में एफ लिखा है, इसको समझना है तो ज्यादा समझने के लिए आप इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई गिव व्हेन एफ हैज बीन ऑलरेडी हैपेंड। यह पी ई बाई एफ क्या दिखाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई व्हेन एफ हैज बीन ऑलरेडी हैपेंड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ई बाई एफ है तो ऊपर जो भी रहेगा ए बाई बी हो सकता है, एफ बाई ई हो सकता है, यानी जो इवेंट का जिस इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसको लिखते हैं ऊपर, और जो इवेंट हो चुका है यानी जो कंडीशन है उसको कहां लिखते हैं, नीचे। इसका फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऊपर में ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी लिख देंगे और नीचे एफ का प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए दो एग्जांपल बना रहे हैं, जिससे इस पॉइंट को समझने के लिए, जिससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर यह डेफिनेशन में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए, फिर हम लोग चलेंगे एक एग्जांपल की तरफ। एक एग्जांपल है क्वेश्चन पीछे की तरफ। क्वेश्चन देखिए है क्या, ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक सिक्के को 3 बार टॉस किया गया। एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है तो कितने आउटकम होते हैं, 2, हेड या फिर टेल। तो एक सिक्के को एक बार नहीं 3 बार टॉस किया गया। कितने बार टॉस किया गया, 3 बार। अब दे रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी तीसरे वाले टॉस पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है इफ फर्स्ट 2 टॉसेस रिजल्टेड हेड। जो यह मालूम है कि पहला और दूसरा टॉस पे हेड आ गया। यहां देखिए 2 इवेंट ई और एफ, यही समझना है। जो हो चुका है वह एफ है और जिसके होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है वह ई है। तो तीसरे टॉस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो तीसरे क्वाइन पे हेड आना यह इवेंट है ई, और शुरू के 2 क्वाइन पे जो हो चुका है यानी शुरू के 2 क्वाइन पे हेड आना, इस इवेंट को हम क्या मानते हैं, एफ, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन ए क्वाइन, सॉल्यूशन देखिए, व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड, ए क्वाइन को टॉस किया गया कितने बार, थ्राइस, 3 बार। तो हम जानते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सैंपल स्पेस में हो सकता है कि तीनों हेड ही हो, हेड हेड हेड, या फिर हो सकता है टेल हेड हेड, या फिर हो सकता है टेल हेड टेल, है ना, या फिर इसके अलावा हो सकता है टेल टेल हेड, और हो सकता है यहाँ पे टेल टेल टेल, और यहाँ पे हो सकता है हेड टेल टेल, या हो सकता है हेड टेल हेड, या फिर हो सकता है हम लोग का HHT, हेड्स हेड्स टेल। यही 8 आउटकम्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 8। 3 क्वाइन को टॉस किया गया। तो अब यहां लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ई को हम इवेंट मान लेते हैं, किस चीज का इवेंट मान लेते हैं, गेटिंग हेड ऑन थर्ड, हेड ऑन थर्ड टॉस, whereas if be the event of getting head,
getting heads on first two tosses। देखिए दो इवेंट हैं जब 3 सिक्के को फेंका जाता है। तो मान लीजिए कि पहले टॉस पे हेड आने वाले इवेंट को हमने ई मान लिया, और सॉरी तीसरे टॉस पे हेड आने वाले इवेंट को हमने ई माना, और शुरू के 2 सिक्कों पे हेड आने वाले इवेंट को हमने एफ माना। तो अब बताएंगे कि ई के अंदर कौन कौन से इवेंट होंगे। तो ई के अंदर वही इवेंट होंगे जिसमें तीसरे वाले पे, क्योंकि ई किस चीज का इवेंट है, ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन थर्ड टॉस। तो ई में वही आउटकम लिखेंगे जिसमें तीसरे वाले टॉस में क्या आया हुआ हो, तो हेड आया हुआ हो। तो तीसरे वाले टॉस का हेड कौन कौन सा है, यहाँ पे हेड हेड हेड, दूसरा क्या हो जाएगा, और तीसरे में टी एच एच, तो टी एच एच, और तीसरे में हेड थे तो टी टी एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी टी एच, और क्या है इसमें तीसरे वाले में हेड, तो यहाँ पे एक है एच टी एच। वह सभी आउटकम्स हैं जिसमें तीसरे वाले टॉस में हेड आया हुआ है। सबके लास्ट में क्या है, हेड। और एफ क्या इवेंट है कि शुरू के 2 पे हेड होना चाहिए, तीसरा क्या है इसको छोड़ देते हैं। तो एफ में कौन कौन से आउटकम आ जाएंगे, तो एफ में आ जाएंगे एच एच टी, या फिर एच एच एच, या एच एच टी और एच एच एच। अब क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या है कि शुरू के 2 क्वाइंस पे हेड आ चुका है, यानी यह वाला इवेंट आ गया है। अब शुरू के 2 क्वाइन पे हेड आ चुका है, तो या तो तीनों हेड होगा या फिर एच एच टी आएगा, यह तो निश्चित है। तो शुरू के 2 क्वाइन पे हेड आ चुका है, तो तीसरा वाला भी हेड आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी एफ हो चुका है और हमको ई निकालना है। थोड़ा क्वेश्चन को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, इसे मिटाने की जरूरत होगी। देखिए हम लोग आ गए यहाँ पे। अब बताइए कि हम लोग को निकालना क्या है, यह थोड़ा रफ में समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो चुका है, तो एफ रहेगा नीचे और ई कहां रहेगा, ऊपर। पीई बाई एफ निकालना है। पीई बाई एफ का हमने फॉर्मूला देखा है कि पीई बाई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे में जो है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यानी हमें 2 चीजें चाहिए, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यह दोनों चीजें जानकारी रहने के लिए एक चीज और बता दें कि आपके बुक में शुरू में तो जो क्वेश्चन मिलेंगे वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे होगा। पीई इंटरसेक्शन एफ दिया होगा, पी एफ दिया होगा, पीई दिया होगा, और पीई बाई एफ निकालना है, या फिर पी एफ बाई ई निकालना है, या फिर यह दोनों दिया हुआ है और पी एफ निकालना है। डायरेक्ट एप्लीकेशन पे होगा क्वेश्चन, इस तरह वर्ड में नहीं होगा कोई प्रॉब्लम। तो उसको पहले बनाएंगे, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कैसे बनेगा आगे। देखिए आ गया, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है कि जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, तो केवल एक आउटकम है एच एच एच। और अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में आउटकम है 1 और टोटल सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है 8, तो 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, एफ में कितने आउटकम है 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8, यानी यह हो जाएगा 1/4। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is given by required probability is given by PE by F, क्योंकि F हो चुका है, शुरू के 2 पॉइंट पे हेड आ चुका है, F हो चुका है और E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यानी यह हो जाएगा 1/8 बाई 1/4, यानी 1/8 इंटू 4, यानी इसका प्रोबेबिलिटी है हाफ। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी सिक्के को फेंका गया और यह हमें पता चल गया है कि पहला हेड आ गया,
दूसरा हेड आ गया। तो इस कंडीशन में इसको कंसिडरेशन में रख के अगर तीसरा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कहा जाए तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/2। इसे नोट करना है तो नोट करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग और समझेंगे जिससे 100% कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन जिससे और कुछ क्लियर होगा और क्वेश्चन आपसे भी बनने लगेंगे। ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस इज रोल्ड टुगेदर। एक ब्लैक और एक रेड डाइस को एक साथ रोल किया गया। अगर देखने में क्लियरिटी कम दिख रही है, विजिबिलिटी, तो आप अभी हम बोल रहे हैं जो उसको नोट भी कर सकते हैं। ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस इज रोल्ड टुगेदर, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइसेस पे जो नंबर आएंगे उनका सम 9 से ज्यादा होगा। गिवन पहले से ही दिया है दैट ब्लैक डाइस रिजल्टेड 5। यह दिया है कि ब्लैक वाले डाइस पे 5 आ रहा है, ब्लैक डाइस पे 5 आ रहा है, तो दोनों डाइस पे जो नंबर आए हैं उनका सम 9 से ज्यादा होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे व्हेन 2 डाइसेस आर रोल्ड, व्हेन 2 डाइसेस आर रोल्ड। वो डाइस किसी भी कलर के हो, ब्लैक रेड हो या दोनों ब्लैक हो या दोनों रेड हो, जब 2 डाइसेस फेंके जाएंगे तो पॉसिबल आउटकम टोटल कितने हो जाएंगे? 36। पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 36। अब यहां लिखते हैं लेट ई बी द इवेंट, जो हमें जिसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9। तो ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए सम ग्रेटर देन, एक ऐसा सम जिसका वैल्यू है ग्रेटर देन 9। ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 9 एंड, और वहीं पे मान लेते हैं and if be the event of getting a sum नहीं, f किस चीज का इवेंट है? तो f हम लोग का इवेंट दिया हुआ है ग्रेटर देन 9 गिवन ब्लैक डाइस रिजल्टेड 5। ब्लैक डाइस पे 5 आ चुका है, यह इवेंट हो चुका है, तो उसको हम क्या मानेंगे? f be the event of getting 5 on black dice। ब्लैक डाइस पे 5 आने वाला इवेंट है। अब आपको यह बताना है इसमें कि देयरफॉर ई में वह इवेंट लिखे जाएंगे जिसमें दोनों पे आने वाले नंबर का सम 9 से क्या हो? ज्यादा हो। तो ई में क्या क्या हो जाएगा? तो ई में हम लोग का हो जाएगा 9 से ज्यादा, यानी कि 4 6 5 5 5 6 के साथ क्या हो सकता है? 6 4 6 5 और 6 6। यह वह इवेंट है ई, यानी कि जिनका सम 9 से ज्यादा है। एफ यानी वह इवेंट जिसमें पहले डाइस पे 5 आ चुका है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 5 1 5 2 5 3 और यहां पे हो जाएगा 5 4 और यहां हो जाएगा 5 6। क्लियर है? यह 2 हुए। हम जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग का यूज आता है बार बार ई इंटरसेक्शन एफ का। ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू क्या होगा? तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी जो दोनों में मैच कर रहा है, दोनों में जो कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन है वह क्या क्या है? 5 4 और यहां पर 5 6। अब आप जानते हैं कि निकालना है, एफ हो चुका है, ई निकालना है, यानी हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। यह आप खुद से निकालेंगे, हम आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर कितना होगा मैच कराएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला भी लिखे थे, ऊपर में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं? 2। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 2/36 यानी 1/18। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? तो एफ में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, एफ में 36 एलिमेंट है, तो 6/36 यानी 1/6।
दोनों का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड निकल जाएगा और आपका इसमें आंसर आना चाहिए 1/3 आंसर मिलाएंगे। अब आप चाहे जिस बुक से भी बना रहे हैं, सबसे पहला काम है आपका उस बुक के एग्जाम्पल्स को बनाना। एग्जाम्पल्स को बनाने के बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। जहां जो समस्या आएगी आप हमसे व्हाट्सएप मेल के माध्यम से मदद ले सकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन डाउट ने होगा आपका उसको बनाएंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।